नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, शायद आप सभी को ज्ञात होगा कि जब बीपीएससी टीआरई 1 भी नहीं हुआ था, अर्थात जब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी, बहाली नहीं हुई थी, यहां तक कि विज्ञापन भी जारी नहीं हुए थे, उससे पूर्व ही बिहार के सभी विद्यालयों, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके सख्त निर्देश दिया गया था कि सभी विद्यालय के कार्यालय में, उस विद्यालय में जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी का फोटो फ्लैक्स बैनर पर बनवा करके और कार्यालय में चिपकाना है दीवार पे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक 3 माह पर जो ब्लैक बोर्ड है सभी कक्षाओं में, उसे कालीकरण करना है 3 माह के अंतराल पे। लेकिन क्या आप जहां पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या सभी विद्यालयों में यह कार्य हो पा रहे हैं? नियमतः नहीं हो पा रहे हैं ना? नहीं हो पा रहे हैं। क्या प्रत्येक 3 माह पर कालीकरण किया जाता है ब्लैक बोर्ड का? क्या हर जगह आप सभी जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्या आपका फोटो फ्लैक्स बैनर पर बनवा करके कार्यालय में चिपका दिए गए हैं? नहीं ना? तो पुनः एक बार शिक्षा विभाग के द्वारा इस लापरवाही पर खेद व्यक्त करते हुए और उन्होंने पुनः दिशा निर्देश जारी किया है कि शिक्षा विभाग को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार के सभी 100% विद्यालयों में फ्लैक्स बैनर पर वहां पढ़ा रहे या कार्यरत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका जो फोटो बनवा करके और दीवार पर चिपकवाने थे, वो नहीं हो पाया है। साथ ही प्रत्येक 3 माह पर जो ब्लैक बोर्ड कालीकरण करने हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए पुनः दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यथाशीघ्र इन कार्यों को निपटा लिया जाए। इसमें अब जो सबसे बड़ा दिशा निर्देश में जो हमको कमी देखने को मिला और शायद आपको भी ऐसा प्रतीत होता होगा कि हाँ, जो शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किए गए हैं, कहीं न कहीं इससे जो है विद्यालय के जो अध्यापक हैं, उनके अंदर एक मतभेद उत्पन्न होगा, एक मनभेद उत्पन्न होगा और एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न भी हो सकता है। वह कौन-सा खामियाँ जो हमें नज़र आई और शायद मैं बताऊँगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है और क्यों नहीं होगा? एक तरफ हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं गुरुजन जो वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं, दूसरे तरफ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 के माध्यम से आएंगे नवनियुक्त शिक्षकगण। अब चूंकि शिक्षा विभाग या बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षकों की बहाली हेतु नई नियमावली लाई। अब नई नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगा। लेकिन जब नियोजित शिक्षकों का बहाली हो रहा था, उस समय बिहार सरकार ने ही नियमावली बनाया था और नियोजन इकाइयों से आना था। तो जब जिस प्रकार से बहालियां ली गई, उस प्रकार से शिक्षक आए बहाल होकर के। लेकिन जो फोटो चिपकाए जाने हैं, फ्लैक्स बैनर पर बनवा करके बड़े-बड़े जो फोटो लगाए जाएंगे कार्यालयों में, अब वहां पे नियोजित शिक्षकों के फोटो के नीचे कोई टैग नहीं लगेगा। जबकि जो बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, उनके फोटो के साथ टैग लगेगा बीपीएससी शिक्षक का। क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इससे भेदभाव उत्पन्न नहीं होंगे विद्यालयों में? जब कोई आएंगे तो इन्हें यह प्रतीत करवाना फोटो देख करके कि हाँ फलाने शिक्षक बीपीएससी से है और चिलाने शिक्षक जो है वो नियोजन इकाई से है, यह भला क्यों शिक्षा विभाग चाह रही है ऐसा करवाना? सभी शिक्षक समान हैं। जब जिस प्रकार से बहालियां ली गई, उस प्रकार से लोग आए, शिक्षक बने। इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। अब इसमें कई अलग-अलग कैटेगरी हो सकते हैं। आप अभी बीपीएससी से जो नियुक्त हुए, उन्हें आप उनके फोटो के साथ आप बीपीएससी शिक्षक का टैग लगा देंगे। फिर बिहार बोर्ड से जो सक्षमता परीक्षा पास करके जो राज्यकर्मी बनेंगे, अब उनका फोटो के साथ आप बीएससीबी शिक्षक टैग लगा देंगे। और जो बीएससीबी परीक्षा नहीं देंगे या फिर जो उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें भी नहीं निकाला जाना है। क्षमता परीक्षा तो नहीं देंगे या नहीं पास करेंगे, उन्हें तो निकालना नहीं है। या जब तक वो नहीं क्योंकि 5 बार परीक्षा होने हैं तो पूरा 2024 तो लग ही जाएंगे पांचों परीक्षा आयोजित करने में, तो पूरा 1 साल का समय है। जब तक वो नहीं पास कर पाते हैं तब तक तो उनके साथ क्या आप टैग लगाएंगे? नियोजित शिक्षक का टैग लगाएंगे। तो यह भेदभाव उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? बीपीएससी शिक्षक कौन है, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कौन शिक्षक है, कौन नियोजित ही शिक्षक है, ये टैग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये भेदभाव उत्पन्न करना क्या जरूरत है? इससे क्या द्वेष नहीं उत्पन्न होंगे? इससे तो बीपीएससी शिक्षकों में एक अंदर से अलग तरह का फीलिंग होगा कि देखो उनके फोटो के साथ टैग लगा है बीपीएससी शिक्षक, और फिर वे अपने मोटरसाइकिलों पर या जिस भी माध्यम से स्कूटी पर, कार पर वो बीपीएससी शिक्षक लिखते चलेंगे। हो सकता है कि वे अपने सीने पर जो शर्ट या जो टी शर्ट वगैरह पहन करके आएंगे, वहां भी बीपीएससी शिक्षक को लिखवा लेंगे कि सरकार जब शिक्षा विभाग ही बीपीएससी शिक्षकों को टैग दे रही है, तो फिर वे क्यों खुद से नहीं लिखवा लें? वो सीने पर चिपका कर चलेंगे बीपीएससी शिक्षक, टी शर्ट बनवा लेंगे, वो शर्ट बनवा लेंगे बीपीएससी शिक्षक का। तो एक क्यों आखिर भेदभाव उत्पन्न करने की क्या जरूरत पड़ गई शिक्षा विभाग को? यह मेरे हिसाब से इस पर सुधार होना चाहिए और इस प्रकार के शिक्षा विभाग को जो है पुनर्विचार करना चाहिए कि उससे इस करनी से कितना बड़ा शिक्षकों के बीच में एक खाई उत्पन्न हो सकता है। साथ ही अब भले ही प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उन्हें वो समझ ना हो, लेकिन जो 6 to 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन्हें तो ये समझ हो ही जाता है ना, कौन सीनियर जूनियर, सही गलत, अच्छा बुरा।
ये सब समझ में आ जाता है उनको, तो उनके अंदर भी एक फीलिंग होगा कि देख फलाने सर या मैडम बीपीएससी से आए हैं, देखो उनको फोटो पर बीपीएससी शिक्षक लगा है, लिखा है। फलाने सर या मैडम देखो उन पे कुछ नहीं लिखा है। तो इससे उनके अंदर भी एक अलग तरह का शिक्षकों के लिए उनके अंदर मन में एक भाव उत्पन्न होगा, अलग-अलग भाव उत्पन्न होंगे। तो ये भला क्यों करना, क्यों आवश्यक है कि शिक्षा विभाग ऐसा क्यों, क्या मिल जाएगा उसको शिक्षा विभाग को कि बीपीएससी शिक्षकों के फोटो पर टैग दे दो और बाकी अन्य शिक्षकों पर टैग मत दो। ये सब क्या है, सिर्फ फोटो ही चाहिए आपको। हाँ, उस शिक्षक शिक्षिका का नाम अंकित कर दीजिए। जो फोटो आप लगा रहे हैं, फोटो के साथ शिक्षक का नाम या शिक्षिका का नाम अंकित कर दीजिए, हो गई बात। या फिर उसके साथ साथ उनका ग्रेड डाल दीजिए, जैसे 1 to 8 का मान लीजिए विद्यालय में यदि जो शिक्षक शिक्षिका हैं तो ग्रेड आप डाल सकते हैं, उनका विषय आप डाल सकते हैं। 9 to 12 का है वहां पे ग्रेड आप डाल सकते हैं, विषय डाल सकते हैं। तो उससे पहचान हो पाएगी जो अभिभावकगण भी आएंगे या फिर छात्र छात्राओं को भी कि हाँ फलाने शिक्षक जो है वो फलाने ही क्लास तक को पढ़ाएंगे और उनका ये विषय है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक टैग की बीपीएससी शिक्षक, बीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये करने की क्या दरकार पड़ गई? इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि यह खाई उत्पन्न करने वाला जो शिक्षा विभाग का पत्र है, इसे यथाशीघ्र वापस लेना चाहिए, इसमें संशोधन करते हुए और नया पत्र जारी करना चाहिए। सिर्फ यह कि विद्यालय के कार्यालय में, उस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का फोटो लगे फ्लैक्स बैनर पर, अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन उसके साथ कोई टैग ना हो कि कौन बीपीएससी शिक्षक है, कौन नियोजित शिक्षक है, कौन क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक है, कौन क्या है, नहीं लगना चाहिए। नाम अंकित हो, अच्छी बात है, उनका सब्जेक्ट अंकित हो, उनका ग्रेड अंकित हो, ये अलग बात है, लेकिन टैग नहीं। ये एक अलग तरह का खाई उत्पन्न करेगा। शिक्षकों के बीच में भी भाव उत्पन्न होंगे अलग अलग, और छात्र छात्राओं के बीच में भी एक अलग अलग भाव उत्पन्न होंगे शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय जो है वह समन्वय, सौहार्द को बनाने हेतु वहां पे एक शिक्षा प्रदान किया जाता है। वहां पे हर तबके के, हर वर्ग के, गरीब का, मध्यम वर्ग का, अब चूंकि शिक्षा में सुधार हुए हैं तो गांव के स्तर पर जो धनी माने जाते हैं उन लोगों के बच्चे भी अब सरकारी विद्यालयों में आने प्रारंभ कर दिए हैं। तो जिस प्रकार से सभी को बांटने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक सेम ड्रेस कोड होता है, ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो कि कौन कितना गरीब है, कितना अमीर है। क्योंकि अब यदि ड्रेस कोड नहीं होते हैं तो अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, और ड्रेस से जो है एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है। कोई जो बहुत चकमक चकमक ड्रेस, महंगा ड्रेस पहन करके आ जाते हैं, कोई गरीब गुरबा घर के बच्चा है वह फटा जो है चिथड़ा कपड़ा पहन के आ जाता है, मैले कुचले आ जाता है। तो अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो है एक सेम ड्रेस कोड बनाया गया कि भाई किसी के अंदर जो है वो उस प्रकार के कोई जो है विचार उत्पन्न हो। यहाँ पे विद्यालय में आकर के सभी को लगे कि नहीं सभी एक समान है, एक जैसा पोशाक पहन करके आए हैं, एक ही साथ सभी बैठ करके दोपहर का भोजन ले रहे हैं। प्रथम से 8वीं तक के बच्चे एक ही साथ बैठ करके भोजन लेते हुए आपको नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी घर का बच्चा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी खाते हैं। तो ये सब क्यों किया गया? आखिर ये सब क्यों किया गया? इसीलिए ना कि समन्वय बने, सौहार्द उत्पन्न हो, जो मतभेद है समाज में वो पाटा जाए, जो खाई उत्पन्न है उसे पाटा जाए, और फिर आप शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में एक अलग तरह का खाई उत्पन्न करने का प्रयास शिक्षा विभाग के द्वारा, यह तर्कहीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र निर्देशित करना चाहिए शिक्षा विभाग को, यह पत्र वापस ले, और इस प्रकार के टैग नहीं लगने चाहिए। हमें इस पर खेद है और आप सभी को खेद होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षकगणों का, गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।